हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, फॉलिंग मार्केट में ये 6 म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगर आप लमसम के माध्यम से इन 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। और गाइस, यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन सारे म्यूचुअल फंड में तो अगले 25 सालों में आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1.5 करोड़ का कॉर्पस। और गैस, क्या टेक्निक है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो गैस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। और गैस, आज का वीडियो सारे ही इन्वेस्टर के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, वो चाहे किसी भी एज ब्रैकेट में क्यों ना हो, उनके लिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं गैस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आप सभी को एक बात और मैं बता दूं कि भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है और आप अपना जीएसटी कंप्लायंस एक एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका जीएसटी कंप्लायंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बना सकते हैं 1.5 करोड़ का कॉर्पस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 25 सालों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करें आपका फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो लमसम रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.19% का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.77% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.87% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो रिटर्न है काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें गाइस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न तो यहाँ पे आपका जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 66% के आसपास में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.25% का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.28% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.98% का, ऑलमोस्ट 21% कह सकते हैं आप। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखें तो सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर यहाँ पे भी दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न तो यहाँ पे भी देखें तो आपका जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने आपको मोर देन 33% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है आपका 24.77% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.64% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों
का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.78% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे भी आपका जो जेम फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 29.5% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम जेम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका भी रिटर्न देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा हुआ है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो जेम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करी गई पहला फंड यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.42 का। जेम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.56 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.84 का। तो गाइस आपको बता दूं कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करी गई जेम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई साफ रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। जेम फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.82 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.12 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इन दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। हालांकि बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साफ रेशियो, तो यहाँ पे जेम फ्लेक्सी का फंड अगेन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है आपका 7.72% का। जेम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.93% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.21% का। तो गाइस अल्फा की भी बात करें तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों ही फंड्स पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे अगेन आपका जो जेम फ्लेक्सी का फंड है इसका अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जेम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है। एंड रिस्क रेशियोज की भी बात करें गाइस, इस फंड का अल्फा एंड साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगले 25 सालों में आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप लमसम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो गाइस बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 मिड कैप फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69.26% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.94% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.39% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.87% का, ऑलमोस्ट 40% कह सकते हैं आप। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.68% का।
एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.99% का, ऑलमोस्ट 28% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। हालांकि बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे अगेन आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40% के आसपास में, जो कि महिंद्रा मैनुलिफ मिड कैप फंड के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 10% ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.76% का। महिंद्रा मैनुलिफ मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.54% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.61% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे अगेन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें गैस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो गैस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड आपको मोटा मोटी 36% के आसपास में रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में भी। तो गैस ये तो बात रही इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का, और गैस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गैस बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.99 का। महिंद्रा मैनुलिफ मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.11 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.2 का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। एंड गाइस इन दोनों फंड्स के स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर भी नहीं है, तो दोनों फंड ठीक है अपने अपने जगह पे। बात करी गई साफ रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का। महिंद्रा मैनुलिफ मिड कैप फंड का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड कैटेगरी का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36 का। तो गाइस साफ रेशियो की भी बात करें तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.1% का। महिंद्रा मैनुलिफ मिड कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.55% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.33% का। तो गाइस वैसे देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का अल्फा अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा 12.1% का दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड का रिस्क रेशियो भी देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, यानी कि ये फंड आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा बना के देता है और यहाँ पे वोलेटिलिटी भी काफी कम दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं ऐसे ही दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। और गाइस अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 25 साल में वो क्या टेक्निक है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1.5 करोड़ का कॉर्पस, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, तो पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ बेंचमार्क इंडेक्स से। गाइस आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे फंड ऐसा है जहां पे आप लमसम कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों फंड को चूज करा हुआ है। और यहाँ पे लमसम भी अलाउड है और एसआईपी भी अलाउड है। तो पहले बात करते हैं आपका लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो लमसम रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.62% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.43% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.18% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे शानदार हो तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको लास्ट 1 ईयर में 74.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.07% का।
बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.14% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.59% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में सबसे शानदार हो तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको ऑलमोस्ट 31% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.15% का। यानी कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में आपको 49% परिणाम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई बंधन स्मॉल कैप फंड का तो ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अपने पास। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.95% का। तो गैस लास्ट 5 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है। और गैस मुझे लगता है कि भाई ये फंड अपने कैटेगरी में पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गैस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम ओवरऑल बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस मुझे बेहद शानदार देखने को मिलता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। वहीं गैस बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्डाइजेशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.85 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 16.77 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्डाइजेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.16 का। तो गैस दोनों ही फंड का स्टैंडर्डाइजेशन अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका स्टैंडर्डाइजेशन कम हो तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे 16.77 का है। यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करेंगे साफ रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.25 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.3 का। तो गैस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड बिल्कुल भी अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका साफ रेशियो थोड़ा सा बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज से, तो ये फंड अच्छा माना जाएगा साफ रेशियो के मामले में। वही बात करेंगे अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.27% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.88% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 4% के आसपास में। तो गैस अल्फा की बात करें तो यहाँ पे आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है एंड आपका जो कैटेगरी एवरेज है उसका अल्फा मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5 से 5.5% से बीट किया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है अगर आप अल्फा की बात करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखें तो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि कैसे आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 1.5 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये 3 म्यूचुअल फंड आपको 1.5 लाख रुपए से बना सकता है 1.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 25 सालों में? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है यस, ये बना के देगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है 1.5 लाख रुपए वन टाइम, यानी कि वन टाइम आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करके चलना है। हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि भाई अगले 25 सालों में आपको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है एंड आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 25 सालों के लिए। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 25 ईयर इन दैट केस आप बना पाएंगे 1 करोड़ 43 लाख रुपए का कॉर्पस, यानी कि आप अगले 25 सालों में बना पाएंगे 1 करोड़ 43 लाख के आसपास का कॉर्पस। और गाइस आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे 1.5 लाख का ही होने वाला है और आपका जो प्रॉफिट है या फिर कह लीजिए रिटर्न है वो बन के आएगा मोटा मोटी 1 करोड़ 42 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से आप अगले 25 सालों में बना पाएंगे 1.5 लाख से 1.5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 6 म्यूचुअल फंड बताया है 3 कैटेगरी से। पहला कैटेगरी था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी था आपका मिड कैप कैटेगरी एंड तीसरा कैटेगरी था गाइस आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। और इन तीनों कैटेगरी से आपको मैंने 6 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। तो गाइस आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन सारे म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इन सारे म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे गाइस इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।